वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा अपने उन सारे फ्रेंड्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या जो अभी भी मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मेरा एक वीडियो जो मैंने टाटा सफारी के ऊपर ओनर रिव्यू बनाया था वो भी बहुत अच्छा मेरा मैंने सोचा नहीं था कि 5000 व्यूज आएंगे। और मैं जानता हूँ ये शायद व्यूज और लोगों के कंपेरेटिवली में कम है, बट मेरे लिए बहुत है और मैं सच में मेरा हार्डवर्क अप्रिशिएट हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा मेरे सारे वीडियोस को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आज का हमारा ये वीडियो किसी कार के फीचर्स या किसी ओनरशिप रिव्यू पे नहीं है। मैं एक फोर्ड इकोस्पोर्ट ओन करता हूँ और फोर्ड की ओर से ये तो नहीं कहेंगे फोर्ड की ओर से, बट मार्केट में एक न्यूज आई है 15th को, 2-3 जगह न्यूज़पेपर में भी ये आया। मैं आपको उसकी क्लिपिंग्स अटैच करूंगा कि फोर्ड अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद कर रही है और मे बी ओला उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया है। वैसे मैं आपको बता दूं जिन फ्रेंड्स को ना पता हो कि फोर्ड के जो मेजर 2 बड़े प्लांट हैं वो एक चेन्नई में और एक गुजरात में। तो उसमें से चेन्नई वाले के लिए बेसिकली 1-2 बारी पहले भी बात आई है कि उनका प्लांट काफी पुराना हो गया, वो उसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज या फिर उसको प्रोडक्शन वाइज और अच्छा बनाने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक सेल की कोई बात नहीं आई थी। ये फर्स्ट टाइम उठ के आया है कि सेल या लीज पे वो प्लांट करने वाले हैं। तो जो चेन्नई वाला प्लांट है उसमें ओला मैन्युफैक्चर करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। वो अपने लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी और फोर्ड के लिए भी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ओला वालों की ओर से तो क्लियर मना कर दिया कि ऐसा कोई हमारा न्यूज नहीं है या ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं भी ये कहूंगा तब तक आप परेशान मत हुइए। देखिए, मैं कोई फोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मेरे को भी बस उतना ही पता लगा। मैंने न्यूज क्लिपिंग्स काफी सारी जगह से पता करने की कोशिश करी। इवन मैंने 1-2 जगह शोरूम्स पे और जो फोर्ड की ईमेल है, जो कस्टमर रिलेशनशिप ईमेल है, मैं उन पे भी बात करके देखी। तो सबकी ओर से यही आ रहा है कि सर अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरी फैसिलिटी भी वही मिलेंगी, सब कुछ ऐसा ही है। ये जो रूमर्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग ये रूमर्स हैं। मैं अभी क्लियर नहीं कह सकता कि रूमर्स है या कल को जाके ये चीज क्लियर हो जाए, या हो सकता है उनका जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तब वो बोले कि अब हमारी फाइनल है ये बात। बट मैं देखिए एज अ ओनर मैं आपको 2-3 चीजें सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मैं अभी इस टाइम पे एक फोर्ड इकोस्पोर्ट ओन करता हूँ। मैंने 2019 में जब ये कार बुक करी थी उस टाइम पे भी ऐसे कुछ रूमर्स थे। मैंने एक बार पता करके और मैं आगे बढ़ गया, मैंने ये कार परचेज करी। डेफिनेटली मेरे को कहीं पे भी इस कार को लेने के बाद ये नहीं लगा कि मेरा कोई गलत डिसीजन था। परफॉर्मेंस वाइज या किसी भी चीज में देखिए मैं अभी बहुत खुश हूँ इस कार से। उसके बाद मैंने सुनने में आया था कि फोर्ड और महिंद्रा एंड महिंद्रा जॉइंट वेंचर बना रहे हैं जिसमें महिंद्रा के पास 51 स्टेक रहेगा। उसमें भी थोड़ा सा लगा था कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आप महिंद्रा डिसीजन लेगा, फोर्ड का नाम खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं, वो चीज गलत थी। हम एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं सोचते हैं। सारी कंपनी कोलैबोरेशन करती हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। आप देख लीजिए मारुति और टोयोटा कितनी बड़ी कंपनी है। उन दोनों का ही नाम वेल नोन है और मारुति की कार्स को टोयोटा सेल कर रही है, ग्लेंजा के नाम से वो बलेनो को, और अब तो उन्होंने एक्सेल 6 को और सबको, इवन अर्टिका को, सबको बेचने की बात आ रही है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर 2 गाड़ियां कोलैबोरेट हो रही हैं तो किसी एक कंपनी का लॉस हो जाएगा या वो बंद हो जाएगी, बिल्कुल। तो इवन वो भी, हम उनका जो जॉइंट वेंचर है वो कैंसिल हो गया था और अब ये थर्ड न्यूज सुनने में आ रही है कि वो अपने प्लांट बेच रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी ऐसी कोई जब तक फुल प्रूफ न्यूज ना आ जाए या फोर्ड जब तक इसको बता ना दे तब तक आप इस पे बिलीव मत करिए। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, इसमें फोर्ड वालों की गलती है। बुरा लगेगा सुनने में उन्हें, लेकिन फोर्ड को अगर ऐसे कोई रूमर्स उठते हैं तो उनको या तो आगे आके जल्दी से इसे क्लियर अप करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो पोटेंशियल यूजर्स होते हैं, बायर जो ऐसे होंगे जो एक्चुअल में कार परचेज करना चाहते हैं, जो अपनी एक हार्ड एंड मनी लगाना चाह रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं थोड़ा सा। बेसिकली जिन्होंने अभी कार या तो बुकिंग करा रखी होगी या फिर जो सोच रहे थे, उन लोगों के माइंड में एक थर्ड वो आ जाता है कि यार पता नहीं गाड़ी सेल ना हो, फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीजों के लिए फोर्ड को इतना करना चाहिए कि आगे बढ़ के हमेशा ऐसी न्यूज को या तो मना करें या फिर क्लियर एक डिसीजन लेके बताना चाहिए। कार में छोटा सा चेंज आता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए कंपनी को अपनी प्रोडक्शन लाइन पे, अपने सेल्स पे, बहुत चीजों पे, अपने इवन डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अगर फोर्ड को अपनी ये फैक्ट्रियां बंद करनी होती तो वो अभी जो नया एसी वर्जन एक आया है जो पीछे जिसमें स्टेपनी हटा के और डोर में थोड़े से चेंजेस करें, उसको क्यों करता फोर्ड। सेकंड चीज, अभी फेसलिफ्ट की कुछ जो क्लिप्स हैं वो स्पॉट हुए हैं मुंबई में, जैसे 2 या 3 काफी सारे ऐसे फोटोज आए हैं जिसमें बाहर का जो एक्सटीरियर है उसमें दिख रहा है कि नीचे डीआरएल चेंज हो गए हैं, इंडिकेटर पे थोड़ी सी डिजाइनिंग अलग हो गई है। तो अगर ये सारे चेंजेस उन्हें करने होते
तो वो प्रोडक्शन बंद क्यों करेंगे। थर्ड चीज, फोर्ड फीगो का ऑटोमेटिक वर्जन पेट्रोल का सुनने में आ रहा है, इवन शायद एस्पायर में भी ऐसा ही कोई चेंज आ रहा है। तो ये जो अगर वो लोग मॉडल लॉन्च करने वाले हैं, या कुछ कुछ सुनने में आया है कि वो इवन यार्ड्स पे इनके ये जो चेंजेस करे हुए व्हीकल हैं वो पहुंच भी गए हैं, तो वो क्यों करेंगे ऐसा कि अपना प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं और इधर वो नए नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी एटलीस्ट ये काम हो रहा है। कुछ मे भी हो सकता है इन फ्यूचर, मैं नहीं कह सकता, बट अभी रिसेंटली तो ये चीजें नहीं हो रही हैं। सेकंड चीज, एक फ्रेंड्स हमारे मतलब अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पे फोर्ड में इको स्पोर्ट और एंडेवर काफी मतलब स्टेबल और ड्यूरेबल कार मानी जाती है। जो सबसे ज्यादा सेल होती है वो फोर्ड इको स्पोर्ट है, सेकंड हमारी एंडेवर बिकती है इनकी, उसके बाद एस्पायर और बाकी कार भी। तो स्टेबिलिटी के लिए ये कार बहुत ही वेल नोन है। तो जब हमारे अगर मैं बात करूं स्कॉडा हुआ, या फिर रेनॉल्ट हुआ, या फिर अगर फिएट की बात करूं, तो इन सब कार्स के कंपैरेटिवली फोर्ड कोई पीछे नहीं चल रहा है, तो वो मार्केट से एकदम से क्यों जाएगा। थर्ड चीज, अगर देखिए आप बात करें कि इस टाइम पे BS6 इंजन जब आना नॉर्म्स में आया था, तो डीजल इंजन बनाना BS6 में बहुत मुश्किल था। लेकिन फोर्ड की इंजीनियरिंग इतनी अच्छी है कि उन लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से मेंटेन करी, जबकि काफी ऐसी कार हैं जिन्होंने डीजल इंजन बनाना ही बंद कर दिया है। मारुति की बात करें, आप रेनॉल्ट की बात करें, तो इन लोगों ने BS6 को लॉन्च ही नहीं किया है अब डीजल में। तो उस सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली फोर्ड मार्केट को छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इनके चेन्नई वाले प्लांट की, तो 2.5 लाख गाड़ियां ये बना रहे हैं और 3.5 लाख इंजन बनाने की कैपेसिटी है उस प्लांट की पूरे की। और अगर मैं गुजरात के प्लांट की बात करूं, तो वहां पे भी अराउंड 2.5 लाख गाड़ियां और 2.7 लाख के अराउंड इंजन बनाते हैं। तो इतनी गाड़ी बनाने की क्षमता को, और उसमें से वो 45,000 कार यहाँ से 35 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ की बनाई हुई कार जब बाहर जा रही है, तो उनको क्यों अपने बने बनाए प्लांट को बंद करने की नौबत आएगी। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जैसे जनरल मोटर्स अमेरिकन एक ब्रांड था, वो जब यहाँ से गया है, तो उसके बाद भी इंडिया में कंपनीज का एक कोलैबोरेशन रहता है कि अगर आप अपनी फैक्ट्री किसी रीजन से बंद करते हैं, तो आपको 10 ईयर्स तक तो एटलीस्ट आपको अपने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्पेयर पार्ट्स के लिए, आपको सर्विसेज के लिए। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बंद कर दें अपने जो शोरूम्स है नए, या अपना वो जो वर्क स्टेशन है वो कम करें, तो वो किसी और के साथ उसको मतलब मे बी वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। इतने इजीली नहीं बंद होता है कि आप अपने यहाँ पे तो गाड़ियां बेच रहे हैं और एकदम से आपने अगले दिन दुकान बंद करी और आप चल दिए। तो फ्रेंड्स, इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए कि एकदम से ये मार्केट में ऐसा कुछ हो जाएगा। जिसने बुक कर दिया वो टेंशन मत लीजिए, 2-4-5 दिन देखिए, हो सकता है फोर्ड अपनी ओर से कोई सही न्यूज लॉन्च कर दें। ट्वीट करके आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं ऑफिशियल, अगर आपको उनकी ईमेल आईडी चाहिए जिसपे उनका कस्टमर रिलेशन वाले रिप्लाई बैक करते हैं, जो वो वैसे मैं बता देता हूं, उनका यही रहता है कि जैसी सर्विस आपको अभी मिल रही है कल भी मिलेगी और इवन फ्यूचर में मिलेगी, ऐसे ही मेल वो एक सबको भेज रहे हैं। तो आप चाहते हैं तो मैं आपको इवन वो मेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप उस पर उनको मेल डाल के पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मतलब ये सब चीजें देखते हुए मैं ये कहूंगा कि शायद फोर्ड को आगे बढ़ के जल्दी से आके इस रूमर को खत्म करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट यही है कि जब तक फोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आती, आप किसी भी रूमर्स पे या उन पे बिलीव मत करिए। और देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि कोई शोरूम वाला आपको बोल रहा है कि फोर्ड रहेगा मार्केट में या नहीं रहेगा, उस पर भी आप बिलीव मत करिए। ये कहूंगा जिसपे है वो टेंशन मत लो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो भी डेफिनेटली हमें 10 ईयर्स तक तो एटलीस्ट सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको, सेल्स के लिए, आपको सर्विसेज के लिए, आपको स्पेयर पार्ट के लिए, एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। इन सब के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मे बी फोर्ड नहीं देगा तो डेफिनेटली जिसको वो सेल आउट करेंगे या वो सर्विसेज कंटिन्यू करेंगे, जैसे जनरल मोटर्स ने भी किया था, ऐसे आपको डेफिनेटली सर्विस मिलेगी। तो तब तक के लिए आप निश्चिंत रहिए और फ्रेंड्स एंजॉय करिए अपनी लाइफ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी ऐसी सपोर्ट करिए प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।